हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो आज हम लोग उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जिस पर लाभ या हानि होती है, वो वाले सवाल जो है आपको कैसे हल करने हैं। तो देखना है आपको बिल्कुल यहाँ पर बोर्डों पर नज़र लगाकर कायदे से, ठीक है। तो क्या है, कैसे क्या करना है, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि एक फ्रिज का मूल्य, इधर से आप देखिएगा, एक फ्रिज या फ्रीजर, एक फ्रीजर का मूल्य जो है कितना है, 15,000 रुपये है। और उसी फ्रिज को उसी फ्रिज को 18,000 में बेचा गया लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना करो। ये वाला क्वेश्चन आपको इस प्रकार का मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पर क्या है, बात का है, सिंपल से समझो। एक कोई फ्रीजर है, ठीक, वही का मूल्य कितना है, 15,000, कितना है यहाँ पर 15,000 रुपया है। और वह फ्रीजर के यहाँ कुछ दिन चलावे के बाद में है वही का जो है 18,000 में बेच दिया गया। तो अच्छा बताओ, 18,000 ज़्यादा है कि 15,000 ज़्यादा है? 18,000 ज़्यादा है ना, तो 15,000 में ख़रीदा गया था। और कॉमन सेंस लगाओ, 3,000 रुपये जो है उनका ज़्यादा बिका, मतलब बेचा गया जब, तो उसका प्राइस जो है 3,000 बढ़ गया, ठीक। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको क्रय मूल्य, हल डाल लेना आप यहाँ पर। क्रय मूल्य इसको बोलते हैं C.P, यानी CP का मतलब होता है, CP का क्या मतलब होता है, CP का मतलब होता है, SP का मतलब देखो होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। CP का मतलब होता है काउंटिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर CP लिखना है बराबर में क्रय मूल्य। यहाँ पर कितना है, खरीदा कितने में था, 15,000 में, ठीक। बेचा कितने में, यानी विक्रय मूल्य यानी S.B सेलिंग प्राइस, ठीक, कितने में है, 18,000 में, ठीक। अब यहाँ पर बताओ, अब लाभ हुआ या हानि। अगर लाभ हुआ है तो यहाँ पर लाभ का फार्मूला लगाना है आपको। लाभ बराबर, यहाँ पर बड़ा कौन है, SP है, S.P माइनस C.P। तो यहाँ पर SP में से CP घटाना है। SP का मतलब होता है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य, SP का मतलब विक्रय मूल्य, और CP का मतलब क्रय मूल्य। SP का मान कितना है, SP जो है ये वाली, इसका मान कितना है, ये देखो 18,000 है, 18,000 है। तो यहाँ पर आपको 18,000 लिखना है, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान। CP क्या है, ये वाली क्रय मूल्य का, तो यहाँ पर कितना है, 15,000 इसका मान है, 15,000। अब यहाँ में से घटाना
आप घटा लो, 18,000 में से 15,000 घटाओ। आप अगर ऐसे नहीं घटा पाते हो तो आप ऐसे लिख लो 18,000 15,000, ठीक। माइनस का निशान, जीरो में से जीरो, जीरो जीरो में से जीरो घटाओगे जीरो भाई रहेगा। 8 में से 5 जाएगा जब, कितना बचेगा 3, एक और एक चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कितने बचे आपको यहाँ पर 3,000 रुपये, ठीक। अब आपका क्या निकला यहाँ पर, क्या निकला, लाभ निकला। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है ना आपको, तो इसका एक फार्मूला होता है, लाभ परसेंट बराबर में लाभ बटे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब एक चीज़ यहाँ पर, ये जो फार्मूला है ये वाला, ये आपका उसमें भी हानि वाले में भी काम करेगा। अगर हानि हुई है तो यहाँ पर हानि रखना है, आप लिख लीजिए भाई वो भी, हानि परसेंट बराबर हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100, ठीक। ये वाला फार्मूला आपका दूसरा हो गया। ये सेम यही है, अगर लाभ हुआ है तो लाभ रखना है, हानि हुई है तो हानि रखनी है। अब यहाँ पर क्या, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको लाइन खींच लेनी है एक, ठीक। अब लाभ कितना हुआ है, लाभ परसेंट ज्ञात करना है, तो लाभ परसेंट हमें निकालना ही है। लाभ कितना हुआ था 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये का हुआ था, तो आपको 3,000 लिख लेना है, ठीक है। क्रय मूल्य खरीदा कितने में था, ये देखो क्रय मूल्य भाई ये 15,000 में खरीदा था, तो आपको यहाँ पर 15,000 लिख लेने हैं। गुणे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर आप काट दो, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 15 से आपको 300 में भाग कर देना है। अगर आप ऐसे नहीं काट पाते हो तो ऐसे काटो, जैसे मैं बता रहा हूँ। 15 30, 300 से भाग दो, 15 दूनी 30, कट जाएगा। ये वाला जीरो एक उधर उतार लो, एक इधर, कितना आएगा 20%, ठीक है। इसी प्रकार से आएगा आपका। और ये वाला जीरो उतारो, इधर उतारा, अब जीरो कटेगा तो है नहीं, ये वाला इधर उतार लो, इधर भी उतार लो, यानी कितना परसेंट आया आपका यहाँ पर 20% यहाँ पर निकल कर आया, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।